एक बार की बात है, पहाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में लिली नाम की एक साहसी लड़की रहती थी। वह 8 साल की थी। उसकी आंखें नीली थीं और बाल गर्मियों के सूरज की तरह सुनहरे थे। लिली को अपने घर के पीछे के जंगल में घूमना बहुत पसंद था, जहां वह अक्सर पेड़ों के नीचे छिपे जादुई जीवों की कल्पना करती थी। एक शाम, जब आसमान सूर्यास्त के रंगों से लाल होने लगा, लिली अपनी सामान्य सैर पर निकल पड़ी। हवा में चीड़ की मीठी खुशबू आ रही थी और हल्की हवा ऐसे रहस्य फुसफुसा रही थी जो केवल वह सुन सकती थी। लेकिन आज की रात अलग लग रही थी। जंगल ज्यादा जीवंत, ज्यादा जादुई लग रहा था। जैसे जैसे वह गहराई में जाती गई, लिली ने पेड़ों के बीच से एक हल्की चमक छिलमिलाती हुई देखी। उसके अंदर जिज्ञासा उमड़ पड़ी और वह रोशनी का पीछा करती हुई एक छोटे से मैदान तक पहुंच गई। मैदान के बीच में एक पुराना ओक का पेड़ था जिसके पत्ते सोने की तरह चमक रहे थे। अचानक उसके आसपास की हवा हंसी से भर गई, छोटी छोटी घंटी जैसी हंसी। चौंक कर लिली ने चारों ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ। उसने छोटे छोटे पंख वाले जीवों को हवा में उड़ते हुए देखा। वे परियां थीं। उनके पंख इंद्रधनुष के हर रंग से चमक रहे थे और उनकी पोशाकें सितारों की तरह चमक रही थीं। स्वागत है लिली, एक आवाज ने कहा, जैसे लैवेंडर पंखों वाली एक परी पास उड़ रही थी। मैं आईवी हूं और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार कर रहे हो? लिली ने पूछा। उसका दिल उत्साह से धड़क रहा था। क्यों? जादुई जंगल को तुम्हारी मदद की जरूरत है, आईवी ने समझाया। जंगल के अंदर एक जादुई क्रिस्टल है जो हमारे जंगल को जीवित चमकदार बनाए रखता है, लेकिन कुछ भयानक हुआ है। क्रिस्टल की रोशनी फीकी पड़ रही है और हम इसे एक बहादुर इंसान की मदद के बिना ठीक नहीं कर सकते। लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं क्या कर सकती हूँ? आईवी मुस्कुराई। तुम दयालु हो, बहादुर हो और तुम्हारा दिल साफ है, बस यही हमें चाहिए। क्रिस्टल के जादू को बहाल करने का एकमात्र तरीका 3 जादुई वस्तुओं को इकट्ठा करना है। फीनिक्स का पंख, मूनफ्लावर की ऑस की बूंद और सिल्वर ड्रैगन का स्केल। क्या तुम हमारी मदद करोगी? बिना किसी हिचकिचाहट के लिली ने सिर हिलाया। वह अब सिर्फ एक साधारण सैर पर नहीं थी, वह एक जादुई खोज पर थी। आईवी ने लिली को एक गुप्त रास्ते से ले जाया जिसे केवल परियां ही जानती थीं, और जल्द ही वे एक ग्रोव में पहुंच गए जहां एक राजसी फीनिक्स एक शाखा पर बैठा था। इसके ज्वलंत पंख गोधूली में चमक रहे थे। फीनिक्स से विनम्रता से बात करो और वह तुम्हें अपना पंख देगा, आईवी ने फुसफुसाया। लिली फीनिक्स के पास गई और विनम्रता से झुकी। महान फीनिक्स, क्या तुम जंगल को बचाने के लिए मुझे अपना एक पंख उधार दोगी? फीनिक्स ने लिली की आंखों में देखा, फिर धीरे से एक चमक हुआ पंख निकाला और उसे दे दिया। यह तुम्हारा मार्ग रोशन करे, उसने गहरी मधुर आवाज में कहा। पंख को सुरक्षित रूप से छिपाकर लिली और आईवी ने अपनी यात्रा जारी रखी। इसके बाद वे एक चमकते हुए तालाब पर पहुंचे जहां सितारों के नीचे चांद के फूल खिले हुए थे। लिली ने सावधानी से अपने हाथों को कप में भरकर एक चमकती हुई ओस की बूंद इकट्ठी की। ये तरल चांदनी की तरह चमक रही थी। अंत में वे सिल्वर ड्रैगन की खोह में पहुंच गए। ड्रैगन बहुत बड़ा था, लेकिन उसकी आंखें दयालु थीं। मुझे पता है कि तुम क्यों आए हो, उसने गड़गड़ाहट की और अपने चांदी के तराजू से उसने एक ऐसा दिया जो दर्पण की तरह चमक रहा था। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। तीनों वस्तुओं को हाथ में लेकर लिली और आईवी वापस उस समाशोधन में पहुंचे जहां क्रिस्टल रखा था। अब इसकी रोशनी बमुश्किल टिमटिमा रही थी। आईवी ने फीनिक्स पंख, मूना फ्लावर ओस की बूंद और ड्रैगन स्केल को क्रिस्टल पर छिड़का और अचानक एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। पूरा जंगल जादू से जगमगा उठा। फूल खिले, पेड़ जगमगा उठे और परियां हवा में खुशी से नाचने लगीं। तुमने कर दिखाया लिली, आईवी ने खुशी से कहा। तुम्हारी बदौलत जादू का जंगल बच गया। लिली मुस्कुराई, उसके दिल में गर्माहट महसूस हुई। जैसे जैसे परियां उसके चारों ओर घूमती और गाती रहीं, उसे पता था कि वह इस जादुई रोमांच को कभी नहीं भूल पाएगी। जैसे जैसे रात गहराती गई, आईवी और परियां लिली को जंगल के किनारे वापस ले गईं। धन्यवाद, आईवी ने कहा। जादू के जंगल में तुम्हारा हमेशा स्वागत है। एक आखिरी लहर के साथ लिली घर लौट आई। उसका दिल जादू और आश्चर्य से भर गया। वह जानती थी कि भले ही रोमांच अभी खत्म हो गया हो, लेकिन जंगल का जादू और परियां हमेशा उसके साथ रहेंगी। और उस रात जब वह सोने के लिए सो गई, तो उसने चमकते पंखों, चमकते क्रिस्टल और जादू के जंगल की जगमगाती परियों का सपना देखा।